बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई किसी भी असामी पर ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक अदद फ़ोटो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और कुछ तालीमी कवायफ के अलावा पर्सनल कवायफ का होना ज़रूरी है। तो कौन कौन से कवायफ जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं, जो अक्सर दोस्तों को याद नहीं होते, अप्लाई करते हुए मसला पेश आता है। तो पहले नंबर पर जो है वो जॉब का जो केस नंबर है वो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस जॉब पर अप्लाई कर रहा हूँ। जॉब के नेम्स जो हैं वो अक्सर एक जैसे होते हैं, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए केस नंबर का याद होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास एक अपना पर्सनल ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट का पता हो, डोमिसाइल इशू डेट ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग का पता हो। मैट्रिक से लेकर मास्टर तक आपको पता हो कि आपका जो रिज़ल्ट है मैट्रिक, इंटर या बैचलर का या मास्टर का, वो किस तारीख को अनाउंस हुआ है। तो ये चीज़ें आप दोस्तों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो अक्सर हर दोस्त को जो है वो याद होती हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम शनाख्ती कार्ड और तस्वीर को क्रॉप करने का तरीका, उसको रीसाइज़ करने का तरीका और ऑनलाइन अपलोड करने का तरीक़ाकार देखेंगे। फ़ीस जमा करवाने का जो तरीक़ाकार है मोबाइल ऐप के थ्रू वो भी देखेंगे। और दोस्तों आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी दरख्वास्त में किसी किस्म की कोई कमी रह गई है तो आप अपनी दरख्वास्त को दोबारा जो है वो किस तरह एडिट कर सकते हैं, किस तरह आप उसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं तो आप तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में जाना है, गूगल पर आपने PPSC लिखना है। तो PPSC लिखने के बाद आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी वो PPSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की होगी। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आप देखें तो बाएं जानिब जो है जॉब्स हैं, यहाँ पर आप अपनी जॉब देखें कि आप किस जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं। उसका जो केस नंबर है वो नोट कर लें, देख लें। जिस तरह के ये है जी, ज़िलादार के असामी हैं और फैसलाबाद के लिए उन्होंने केस नंबर 127 दिया है। तो आपने इसको याद रखना है ताकि अप्लाई करते हुए आपको कोई दुश्वारी ना हो। तो अगर आप इस पेज के दाएं जानिब देखेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। आप अपने मोबाइल में से ये चीज़ें जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो मोबाइल का जो व्यू है आप डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप की तरह भी बना सकते हैं। ये तरीका मैं आपको वीडियो के आखिर पर बताऊंगा। तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जॉब्स आएंगी। ये एक नोटिफिकेशन है, नोटिस है, इसको आप आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड कर लें। ठीक है, तो जॉब्स आएंगी आपके सामने, आप किसी एक पर जो है वो क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर जो है वो जाएंगे। तो ये एक नया वेब पेज है, यहाँ पर आप अपनी जॉब जो है वो सर्च करेंगे। ठीक है, देखना भी आसान है, देख भी सकते हैं कि आपने किस जॉब पर जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पर इसको सर्च कर लें तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। लेट्स सपोज मैं जो है वो प्रोविंशियल PMS जिसको कहते हैं उस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये मेरे सामने आ गया प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस PMS। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इससे मुतल्लिका डिटेल जो है वो मेरे सामने आएगी। मैं इसी पर ही अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं केस नंबर से इसकी तस्दीक जो है वो कर लूँगा कि क्या मैं इसी पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो तस्दीक करने के बाद आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद एक आप नए वेब पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने इन स्टेप में से गुजरना है। पर्सनल प्रोफाइल बनानी है, फ़ी पे करनी है, इमेज अपलोड करनी है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल देनी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने अपनी सर्विस की डिटेल देनी है और आखिर पर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है।
इन स्टेप्स को ज़हन में रखते हुए हम नीचे एक चेक बॉक्स है, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो 2 दफ़ा टाइप करना है। तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो टाइप करता हूँ। दूसरी दफ़ा टाइप करता हूँ जी। दो दफ़ा टाइप करने के बाद आपने जो है वो एंटर का बटन जो है वो दबाना है। एंटर का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हमने प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक नया वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल डाटा जो है वो एंटर करना है। जिस तरह कि यहाँ पर लिखा है जेंडर, मेल सेलेक्ट करूँगा। इससे आगे तारीख़ पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मैं अपनी लिखूँगा। तो नीचे आपने कैलेंडर से जो है वो सिलेक्ट नहीं करनी, डायरेक्ट आप लिखेंगे और डैश का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नीचे ऑप्शन है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ आप इसको सिलेक्ट ना करें, नो करें। चूँकि ये है ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब, तो यहाँ पर ये कंपलसरी है, तो मैं यस करूँगा। यस करने के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सर्विस से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह के लिखा हुआ है सेलेक्ट सर्विस टाइप, तो पंजाब है। जो फेडरल वाले होंगे वो फेडरल लिखेंगे, पंजाब वाले पंजाब लिखेंगे। इससे आगे है सेलेक्ट सर्विस नेचर, रेगुलर, यानी कि कंट्रैक्ट वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया है रेगुलर का। इसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पर लिखनी है इन केस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो मैं अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखता हूँ। तो ये भी आपने नीचे कैलेंडर से सिलेक्ट करने की बजाय आपने डैश के ज़रिए जो है वो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है। तो यहाँ पर आ रहा है लेंथ ऑफ सर्विस। तो लेंथ ऑफ सर्विस को काउंट करने के लिए मैं ऑनलाइन यूज़ करूँगा एज कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये गूगल पर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, एज कैलकुलेटर के नाम से वेबसाइट है। इस पर क्लिक करके मैं अपनी जो सर्विस बनती है वो मैं लिखूँगा। एज कैलकुलेटर में मैं अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखूँगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी है जी 29 मई 2015। तो ये ख़ुद ब खुद आपको जो है वो सर्विस या आपकी एज जो है वो कैलकुलेट करके देगा। तो आपने सिर्फ अपनी ऊपर सिर्फ डेट लिखनी है, नीचे आपने छेड़ना नहीं है। तो कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगी 9 ईयर 7 मंथ 7 डेज़। तो ये ज़हन में रखते हुए यहाँ पर मैं जो है वो लिखूँगा 9 ईयर्स 7 मंथ 7 डेज़ 7 मंथ 7 डेज़, ठीक है। तो ये सर्विस लिख ली। इसके बाद नीचे ऑप्शन है आर यू आ PPSC एम्प्लॉय, तो नो, ठीक है। इससे आगे आर यू क्लेम टू बी ए स्पेशल पर्सन, अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो आप इसको यस करें, अदरवाइज नो। सेलेक्ट यूर बेसिक पे स्केल 15। तो दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि जो रेड स्टार वाले ऑप्शंस हैं इनको लाजमी आपने फिल करना है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद मैं प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट एक और पर्सनल इंफॉर्मेशन से मुतालिक जो है वो वेब पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो देता हूँ। मैं अपना नाम लिखूँगा, ये नाम लिखने के बाद सेलेक्ट रिलीजन मुस्लिम। अब देखें यहाँ पर जो है वो शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है वो पूछी जा रही है। तो मैंने एक पेज पर जो है ये पहले से नोट की हुई हैं।
तो मेरे दोस्तों डेट ऑफ एक्सपायरी है शनाख्ती कार्ड की, वो है 7/11/2003। तो वो यहाँ पर मैं लिखूँगा, डैश से जो है वो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। इससे आगे एड्रेस है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मेरा एड्रेस आ रहा है तो एड्रेस मैं लिखूँगा। इससे आगे फादर नेम है वो लिखूँगा जी। सिंपल है, मुश्किल नहीं है चीज़ें। इससे आगे है जी डोमिसाइल, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जंग। डोमिसाइल इशू डेट, देखें ये वही कंपलसरी चीज़ आ गई जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। तो डोमिसाइल इशू डेट है 27/7/2027। तो डैश से आपने ये जो है वो लिखना है। इससे आगे चलें तो मैरिटल स्टेटस है सिंगल और मैरिड, तो आई एम मैरिड। नीचे जो है वो स्पाउस नेम आपने लिखना है, ठीक है। तो मैं अपना स्पाउस नेम लिखता हूँ। जो मैरिड हैं वो लिखेंगे, जो अनमैरिड हैं वो जो है वो खाली खाना छोड़ देंगे। जी लिखने के बाद जो है कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल तो नो है। इससे आगे जो है रिलेटिव वर्किंग एंड एम्प्लॉय, अगर कोई है तो यस करें, अदरवाइज़ आप इसको भी नो कर दें। सिंपल से स्टेप्स हैं। इससे आगे स्टार वाला कोई नहीं है तो मैं इनको खाली छोड़ दूंगा। आप मज़ीद जो है पढ़ सकते हैं, कोई आपके रिलेटेड हो तो फिल कर दें, अदरवाइज़ आप इनको छोड़ दें। इससे आगे वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट। इससे पहले आपने कोई अगर चांस अवेल किया है पीएमएस का या उस जॉब से रिलेटेड तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं। अगर आपने एक किया है, दो किया, जितने किए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं जो है वो मैंने कोई अवेल नहीं किया तो यहाँ पर मैं ज़ीरो लिखूँगा। और आखिरी स्टेप है इसका सेंटर फॉर रिटर्न टेस्ट। तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे सेंटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं फैसलाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन को आप एक दफ़ा पढ़ लें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ रह गई तो हम एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी इनको एडिट कर सकते हैं। तो सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास जो है ये फ़ी जमा करवाने वाला जो पेज है वो आ गया है। तो फ़ी है जी 1000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो PSID नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है। इसको हमने जो है मोबाइल पर लिखना है, मोबाइल ऐप में इसको हम यूज़ करेंगे और फ़ी जो है वो पे करेंगे। तो एक्सपायरी डेट भी उसने बताई है 13/1/2025 तक हम इसको पे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, फ़ी पे करते हैं मोबाइल के थ्रू। तो मैं दोस्तों मोबाइल पे इजी पैसा ऐप के थ्रू जो है वो फ़ीस पे करता हूँ। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो इजी पैसा ऐप आप ओपन करें। आप जैज़ कैश और दूसरी बैंकिंग ऐप के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। आपने सिर्फ जो है वो PSID नंबर जो है वो लिखना है। तो ये इजी पैसा ऐप ओपन हो रही है। पासवर्ड दूंगा। तो बैलेंस चेक कर लेते हैं, बैलेंस मौजूद है। तो ऑप्शन है बिल पेमेंट, इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है ऑल बिल्स, गवर्नमेंट फ़ीस, और सर्च बार में मैं लिखूँगा AB। सिर्फ AB आपने लिखना है। नीचे तीसरे चौथे नंबर पर जो है वो ऑप्शन होगा अबियाना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने PSID नंबर जो है वो टाइप करना है। PSID नंबर है मेरा 4038250105 और 732031। तो ये आपने लिखने के बाद जो है वो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने से आपका नाम जो है वो शो होगा। तो ये देखें मोहम्मद सिद्दीक के नाम से जो है ये आ रहा है। तो बिल्कुल यही है, यही मेरा नाम है। पे इन फुल करूँगा जी। इसके बाद जो है पे नाउ,
पे करने से जो है ये फ़ीस जो है वो पे हो जाएगी। इसको आप देख सकते हैं रिसीट में, व्यू रिसीट, तो ये बिल पेमेंट हो चुका है। इसको मैं अपने मोबाइल में सेव कर सकता हूँ, सेव टू गैलरी। ये आप सेव कर लें ताकि आपको बाद में जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब इसके बाद जो है मैं दोबारा वापस वेब पेज पे जाऊंगा, तो नेक्स्ट का बटन जो पहले काम नहीं कर रहा था अब वो जो है वो काम करेगा। तो जी दोस्तों, फ़ीस जो है वो इजी पैसा थ्रू के मैंने इजी पैसा थ्रू के जो है वो जमा कर दी है। अब इसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट वाला बटन है ये काम करेगा, तो इस पर जो है वो मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से आपके सामने ये एक नया वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमने जो है वो एक तो शनाख्ती कार्ड की जो फ़ोटो है फ्रंट साइड वो अपलोड करनी है, और एक अपनी तस्वीर जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वो अपलोड करना। दोस्तों, जो हमने तस्वीर और शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है उसका साइज़ जो है 20 और 30 KB के दरमियान होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तस्वीर भी मौजूद है और शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। तो पहले मैं इनका साइज़ जो है वो आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, इसका साइज़ देख लें जी, ये है 1.31 MB। इसका साइज़ जो है मैं वो कम करूँगा तो इसके लिए ऑनलाइन जो है एक वेबसाइट है, उसके थ्रू बड़ी आसानी से हो जाता है। और दूसरी मेरे पास ये तस्वीर है, फेसबुक से मैंने ये उठाई है। इसका साइज़ देख लें, इसका जो है वो 735 KB का साइज़ है। तो इसका साइज़ भी हमने 20 और 30 KB के दरमियान जो है वो करना है। तो इसके लिए आपने गूगल पर लिखना है इमेज रिसाइज़र के नाम से, ये एक वेबसाइट है imagerizer.com। इस पर आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या सेलेक्ट इमेज करनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर को लेकर आना है। तो मेरे पास दोस्तों ये सिस्टम में तस्वीर पड़ी हुई है। पहले मैं इसको जो है वो रीसाइज़ करता हूँ। आप इसके थ्रू जो है वो क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके आऊँगा, ये इसको छोड़ दिया, ये तस्वीर जो है वो अपलोड हो गई है। अब इसको मैंने करना है 20 और 30 KB के दरमियान इसको रखना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। हो गई है जी अपलोड। यहाँ पर देखें, इसका साइज़ सेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, रीसाइज़ वाला बटन जो है वो आपको मिलेगा। तो ये KB में बता रहा है, KB में ही हमने करना है। तो आप 22 या 23 KB जो है वो लिख कर रीसाइज़ कर दें, ठीक है। अब ये जो तस्वीर है ये 22 KB की हो जाएगी रीसाइज़। ये थोड़ी ही देर में आपकी इमेज को जो है वो कम कर देगा। तो ये 735 की थी। अब डाउनलोड करके देखते हैं कि ये कितनी हुई है डाउनलोड इमेज। तो ये आ गई है। इसको मैं सेव करता हूँ अपने सिस्टम में, इसमें कर लेते हैं। तो पिक के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप इसका साइज़ देखें। पिक सॉरी, यहाँ पर एक फ़ोल्डर था YouTube वाला, ये आ गया जी। अब देखें इसमें इसका साइज़ आपको मिलेगा जी। हाँ जी, तो इसने बिल्कुल सही रिसाइज़ किया है। 18 ये 20 KB जो है इसने कर दिया है 20। तो ये जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह हम शनाख्ती कार्ड को जो है वो अपलोड करके इसको रिसाइज़ करते हैं। रिफ़्रेश करूँगा इसको मैं, वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा जी फ़ौरन ही, कोई नहीं इतनी देर लगती। नेट स्पीड अगर अच्छी हो तो टाइम जो है वो नहीं लगता। तो मैं अपनी दूसरी तस्वीर शनाख्ती कार्ड वाली जो है उसको देखता हूँ। तो यहाँ पर पड़ी है, ये 1.31 MB साइज़ बता रहा है, ठीक है। तो वापस जाऊंगा मैं। अब दोबारा जो है यहाँ पर मैं अपनी तस्वीर को, शनाख्ती कार्ड को अपलोड करता हूँ। बड़ी आसानी से हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। ये अब मैंने कर दिया, ये अपलोड भी हो गई है। अब इसको जो है मैं 23 या 24 KB का साइज़ इसका मैं रख देता हूँ।
24 KB कर लें, आसानी से अपलोड हो जाती हैं। रिसाइज़ तो डाउनलोड इमेज कर लें, इसको भी मैं उधर ही सेव करता हूँ यहाँ पर। तो NIC के नाम से कर देते हैं। लो जी दोस्तों, अब ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो ये अपलोड बड़ी आसानी से हो जाएगा। चूज़ फाइल, सॉरी डेस्कटॉप पर यूट्यूब वाले फोल्डर में मैंने रखा था ये। तो यहाँ पर जो है वो इमेज, ये मेरी पिक है, अपलोड। तो ये अपलोड हो गई है। इसी तरह शनाख्ती कार्ड को जो है मैं अपलोड कर लूँगा। चूज़ फाइल। तो दोस्तों शनाख्ती कार्ड की इमेज को अपलोड करने के लिए मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा। मेरे सिस्टम में ये शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड जो है वो साइज़ है, क्लिक करते हैं जी, अपलोड। दोस्तों ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद मेरे सिर्फ 2 ऑप्शन रहते हैं, इनको मैं कंप्लीट करूँगा और हम एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है इस पर क्लिक करते हैं, ऐड। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपना सेट देखना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन किस सेट के साथ मैच कर रही है। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन दोस्तों सेट नंबर 1 के साथ मैच कर रही है, तो सेट नंबर 1 ही सिलेक्टेड रहेगा। प्रोसीड करूँगा। इसके बाद जो है दोबारा वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो लिखूँगा। बहुत आसान है। तो इसके लिए आपने दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने जो है वो एक पेज पर ये चीज़ें नोट करके रख लेनी है ताकि अप्लाई करते हुए आपको आसानी हो। तो मैट्रिक फैसलाबाद बोर्ड है, सब्जेक्ट जो है वो साइंस। इसके बाद जो है रिज़ल्ट डेट, जो मेन चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, तो ये है जी 15/7/2005। डैश से आप ये काम कर सकते हैं 2007। इसके बाद जो है नंबर 685/850, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न है। इसी तरह मैं इंटर की क्वालिफ़िकेशन जो है वो ऐड करता हूँ, ये भी फैसलाबाद बोर्ड की तरफ से है। तो FSC कर देते हैं जी, FSC, ठीक है। आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्री मेडिकल। रिज़ल्ट डेट कागज़ पे देख कर लिखते हैं जी। डेट है हमारी 15/8/2007। नेक्स्ट मार्क्स हैं 775/1100, फर्स्ट डिवीज़न। आप बैचलर की लिखते हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है पंजाब, PUNJ, पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पर साइंस लिख लें जी, BSc है। सब्जेक्ट लिखना चाहें तो आप अपने सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, तो साइंस लिखने से भी काम चल जाएगा। अब इसकी रिज़ल्ट डेट है, पेज पर मैंने लिखी थी, ये है जी 15/7/2009। तो नंबर हैं जी इसके 427/800, सेकंड डिवीज़न है जी। अब लास्ट में हम मास्टर का रिकॉर्ड जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है मैंने, तो एजू के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये IT, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने किया हुआ है, तो ITI कैपिटल कर देते हैं और T भी जो है वो कैपिटल करते हैं। अब इसकी रिज़ल्ट डेट जो है, इसकी रिज़ल्ट डेट है दोस्तों
18/6/2012। ये रिज़ल्ट डेट है जी। सेमेस्टर सिस्टम है, तो अगर आपका एनुअल है तो एनुअल लिखें, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर लिखें। CGP है 3.19/4 और परसेंटेज जो है यहाँ पर कितनी बन रही है जी, वो मैंने कैलकुलेट करके रखी थी 80। लो जी दोस्तों, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ऐड हो चुकी है, एंटर हो चुकी है। तो एक दफ़ा आप इसको देख भी सकते हैं। देखने के बाद जो है वो आप इसको वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन करनी है और अब आखिरी स्टेप की तरफ आ जाना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ठीक है, आप ये ऐड करें। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। चूँकि ये जो जॉब है ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, इसलिए यहाँ पर इसको ऐड करना जो है वो कंपलसरी है। तो मैं ऐड करूँगा। तो पोस्ट हेड पहला ऑप्शन है, यहाँ पर मैं लिखूँगा जी EST कंप्यूटर साइंस, EST CS भी कर सकते हैं। नीचे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और पोस्ट स्टार्टिंग है 29-05-2015। ठीक है, ये लिखने के बाद जो है करंटली सर्विंग यस, और स्केल जो है वो जो आपका स्केल बनता है 1-5, और एक्सपीरियंस जो है आप इसको यस करेंगे। अगर नो करेंगे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैलकुलेट या काउंट नहीं होगा। तो मैं इसको यस करता हूँ। ऐड एक्सपीरियंस करने के बाद अब आपने जो है वो इसको सेव इन्फॉर्मेशन करना है। इसके बाद देखें ये 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद जो है वो आप फाइनली जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। एक दफ़ा फिर वो आपसे पूछ रहा है, कंफर्मेशन कर रहा है कि वाकई ही आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लिक सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल और आपकी जीमेल में 2 मैसेज जो हैं वो आएंगे, एक मोबाइल पे और एक जीमेल पे। तो ये दोस्तों ये एप्लीकेशन नंबर है, मोबाइल पर जो है वो आपको मिलेगा, और इसके साथ एक जो ज़रूरी चीज़ आपको मिलेगी वो है टोकन नंबर। इन 2 चीज़ों से आप जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एडिट कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है वो याद रखना है। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, और नीचे जो है वो एप्लीकेशन नंबर जो है आप अपने मोबाइल से देखकर लिख सकते हैं, या आपने उधर से जो है वो कॉपी कर लेना था। ये है जी एप्लीकेशन नंबर मेरा मोबाइल में मैं देख रहा हूँ। टू 370-5-0-83, और नीचे जो है वो टोकन नंबर ज़रूरी है 4173। तो ये लिखने के बाद मैं इस एप्लीकेशन को सेव भी कर सकता हूँ और इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं अपने सिस्टम में जो है वो सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आखिरी स्टेप जो हमने करना है वो ये है कि अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एडिट किस तरह से करना है। तो उसका तरीका जो है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले जो है मैं अपनी एप्लीकेशन को जो है अपने सिस्टम में सेव कर लेता हूँ। दोस्तों अगर कोई मिस्टेक आपकी एप्लीकेशन में हो गई है, या कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने दोबारा जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर आपने जो है वो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये उस वक़्त तक एडिट होगी जब तक उस असामी के लिए जो लास्ट डेट है वो रहेगी। जैसे ही लास्ट डेट ओवर हो जाएगी, यानी कि डेट ख़त्म हो जाएगी अप्लाई करने की,
तो आप जो है अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकेंगे। तो लास्ट डेट तक आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है मैंने ये 3 चीज़ें लिखनी है। एक शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिखूँगा, उसके बाद जो है एप्लीकेशन नंबर है वो लिखना है, और उसके बाद जो है वो एडिट टोकन नंबर वो लिखना है। वो टोकन नंबर जो आपको मोबाइल और जीमेल में मिला है वो लिखना है आपने। तो एप्लीकेशन नंबर मैं लिखूँगा 23705083 और टोकन नंबर मुझे जो मिला है वो है जी 41 ये वाला। तो ये मैंने लिख दिया है टोकन नंबर। अब इसको मैं प्रोसीड करूँगा। ये तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी चीज़ ऐडिट करनी है। पिक्चर को करना है, शनाख्ती कार्ड को करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को करना है, शुरू वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको करना है। तो जो आप इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो एजुकेशनल डिटेल पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वही चीज़ें जो हैं वो ओपन होगी जो हमने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए लिखी थी। लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये वाली, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये आईटी के साथ जो है मैं सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ। ये थोड़ी सी चेंज मैं कर रहा हूँ, आपकी अगर ज़्यादा चेंज है तो बेशक ज़्यादा कर लें। लिखने के बाद जो है मैं इसको अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल और अपडेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह आपके सामने ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आप एडिट या चेंज या डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के थ्रू जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो लास्ट में आप करेंगे लॉग आउट फिनिशिंग एडिटिंग, ठीक है। चेंज करने के बाद आप वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था तरीक़ाकार अप्लाई करने का, फ़ीस जमा करने का और अपनी जमा शुदा एप्लीकेशन को एडिट करने का। तो इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों एक चीज़ जो रह गई थी वो मैंने आपको बतानी थी कि आप अपने मोबाइल में जो है वो लैपटॉप जैसा या डेस्कटॉप जैसा जो है वो व्यू कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हुए। तो इसके लिए आपने गूगल क्रोम को जो है वो ओपन करना है। गूगल क्रोम में थोड़ी सी सेटिंग अगर आप चेंज करेंगे तो आपके सामने जो है बिल्कुल डेस्कटॉप का व्यू जो है वो नज़र आएगा। ये देखें, ये मोबाइल व्यू है, ठीक है। तो अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मसला बनता है। अगर किसी दोस्त को मसला नहीं बनता तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको इसी तरह ही रहने दें। अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल लैपटॉप जैसा व्यू बने तो आपने ये 3 डॉट्स जो हैं वो आपको राइट साइड पे ऊपर नज़र आएंगे, इस पर आप क्लिक करें और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, ठीक है। वहाँ पर जो है वो एलसीडी की तस्वीर भी आपको नज़र आएगी। तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बिल्कुल कंप्यूटर जैसा या लैपटॉप जैसा जो है वो व्यू आपको नज़र आएगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल जो है लैपटॉप जैसा व्यू है जिस तरह आप देख रहे थे ऑनलाइन अप्लाई करते हुए। ये वही व्यू है। इस तरह का व्यू बनाकर जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर ऑप्शन जो है वो क्लियरली नज़र आएगा। ठीक है जी दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।